श्री करौली शंकर महादेव जी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। स्कूल ऑफ आयुर्वेदा में विद्यार्थियों की लाइव चिकित्सा कर गुरुजी ने सिखाया कि कैसे हम अपनी और दूसरों की स्मृतियों की वजह से पीड़ित होते हैं। उसमें उन्होंने ये पाया, आधी बात पाई है लेकिन ठीक पाई है। विज्ञान जितनी बात को समझता है नियम पूर्वक उतने को मान लेता है। ये बहुत ईमानदारी से उन्होंने ये पाया। उनका जो शोध का विषय था वो ये था कि बीमारियां पुनः से क्यों प्रकट होती है शरीर में। जैसे किसी को हार्ट डिजीज है, ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर्स कहते हैं यू आर ओके नाउ, अब आप अच्छे हैं। फिर से उनको दोबारा से हार्ट डिजीज होती है। एक बार हार्ट अटैक होता है, फिर पड़ता है, दोबारा होता है, दोबारा होता है, मृत्यु हो जाती है। कैंसर होता है, आप जाते हैं, लोग चेकअप कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं, कीमो कराते हैं, सर्जरी हुआ, रेडिएशन किया, यू आर ओके, सर्टिफिकेट, नाउ यू आर ओके। फिर से हो जाता है कैंसर, बार बार हो जाता है कैंसर और उसी से मृत्यु होती। ये क्यों होता है, बार बार रोग रिपीट क्यों होता है, ये उनका शोध का विषय था। उन्होंने ये पाया कि जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट की जो स्मृतियां हैं वो बनी रहती है कि मुझे ये रोग था, मेरा ये ट्रीटमेंट हुआ, यह नेपथ्य में हमारी स्मृतियों में स्टोर रहता है। हमारे जो जीवन का भाग है, चित्त, उसमें स्टोर रहता है। और वह जो स्टोरेज है स्मृतियों का, रोगों के ट्रीटमेंट का, वही रोग की पुनः उत्पत्ति का कारण है, पुनः से रोग उत्पत्ति। इस निष्कर्ष पर इजराइल और इंग्लैंड के वैज्ञानिक पहुंच चुके। आधी बात की उन्होंने। अगर उनसे पूछा जाए कि पहली बार रोग क्यों बना, वो कहां से आया, तो जो मैंने आपको बताया, अपने पितरों की, अपने पूर्वजों के जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी रोगी और नकारात्मकता, उनके रोग, मृत्यु के समय का रोग और कष्ट, उनकी स्मृतियां स्टोर रहती है। अगर उनकी मुक्ति नहीं होती है वैदिक प्रक्रिया के द्वारा, जो हमारे वैदिक विधान है, हमारे पितृ पक्ष मनाया जाता है, वर्ष में श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, वो एक विधि का भाग था। तो जब तक वो स्मृतियां रहती हैं, रोग और कष्ट बने रहते हैं। गुरुजी ने स्मृति शुद्धि कार्यक्रम शुरू कर गुरुजी ने निदान और उपचार एक साथ किया और गुरुजी ने श्री करौली शंकर महादेव धाम की प्रक्रियाओं और परिणामों के बारे में उपस्थित लोगों को दरबार की महिमा बताई। तो स्मृतियां डिस्ट्रॉय कैसे हो, यह विषय है मानव जाति की समझ। तो भजन से, पूजन से, साधना से, अनुष्ठान से उन स्मृतियों से छुटकारा पाने की कोशिश। भजन करता है, भूल जाता है कुछ समय के लिए, थोड़ा आनंद रस अंदर आता है, आनंद आता है, लगता आनंद आया, उस समय के लिए भूल जाता है। जैसे कष्टों में रहने वाला व्यक्ति शराब पी के अपने कष्टों को भुलाने की कोशिश करता है, शराब पी के कष्ट नहीं जाते। दरबार बहुत सफलता पूर्वक, ऐसे दो पति पत्नी खड़े हो जाए, कोई हो यहाँ वो करे कि हम भाई तलाक चाहते हैं, दरबार से वैदिक प्रक्रिया के पश्चात एक दिन के अंदर अगले दिन वो तलाक को वापस लेने जाते, कोर्ट से अर्जी वापस लेने जाते। जो लोग सेवन करते हैं मांस मदिरा का, दरबार एक दिन में छुटकारा दिला देता है, सेम डे। वो कभी छू भी नहीं सकते मांस मदिरा। बच्चों में पढ़ाई लिखाई का जो इस तरह कॉन्फिडेंस लो रहता है, दरबार के काम है सेकेंडों में आपके कॉन्फिडेंस को हाई कर देना। जितने बच्चे बैठे यहाँ से जब उठेंगे तो आप सबका कॉन्फिडेंस हाई होगा। तमाम आपके अंदर नकारात्मकता है, कामुकता है, काम वासनाएं हैं जिनके कारण आपके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं और आप उनसे जूझते हैं दिन रात।
आप बाहर नहीं निकल सकते, निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है अगर स्मृति डिस्ट्रॉय नहीं होगी। दरबार में सेकेंडों में डिस्ट्रॉय करता है, विद फ्यू सेकेंड। विद्यार्थियों की चिकित्सा। मठ के पदाधिकारियों से स्वस्थ चर्चा कर श्री करौली शंकर महादेव गुरुजी त्रिवंतपुरम से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। तत्पश्चात श्री करौली शंकर महादेव गुरुजी ने पीड़ित भक्तों की ऑनलाइन चिकित्सा शुरू की। हरिहर